एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब माँ लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइए, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी माँ ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइए। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आई हो और तुम उदास बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और वह 9 लखा हार उस लड़की के घर पर डाल गई। लड़की के हाथ में जो लड्डू था, वह लड्डू उठाकर चील वापस चली गई। उसके बाद लड़की ने हार को उठाया और बाजार में ले गई। बाजार में जब वह हार लेकर गई तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब उस लड़की ने भगवान श्री गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठती, उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया पैसा लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह लड़की घर से बाहर चली गई। लक्ष्मी जी उस लड़की के कहे अनुसार उनके घर चौकी पर ही बैठी रही तो उसके घर में खूब सारा धन दौलत ऐश्वर्य हो गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस साहूकार की बेटी की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना, सबका कष्ट दूर करना और दरिद्रता को दूर करना। अब सुनते हैं लक्ष्मी माँ की दूसरी कथा। एक नगर में अनेक लोग रहा करते थे। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से मतलब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उस नगर में भक्ति भाव, धर्म, दया और परोपकार कम हो गया और नगर में बुराइयां तथा पाप बढ़ने लगा। वहां के लोग चोरी, डकैती, लूटमार, जुआ खेलना, शराब का सेवन करना, अन्य बुरे कर्म करने लगे। लेकिन अभी भी नगर में कुछ अच्छे और सात्विक प्रकृति के लोग भी बचे हुए थे। उसी नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे। साहूकार की पत्नी भक्ति भजन करने वाली धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी और उसका पति भी संतोषी, सुशील और विवेकशील प्रकृति का था। वह कभी भी बुराई नहीं करता था और अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत करते थे। नगर के सभी लोग साहूकार और उसके पत्नी के गृहस्थ की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदलने लगा। साहूकार बुरे लोगों से मित्रता कर बैठा
उस पर बुराई इस प्रकार हावी हुई कि वह रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। इसलिए भटक कर वह गलत रास्तों की ओर बढ़ गया। वह अमीर बनने के लिए जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे शराब, चरस, गांजा आदि बुरी चीजों का सेवन करने लगा। इस प्रकार उसने अपनी मेहनत से कमाया हुआ जीवन भर का रुपया पैसा भी गंवा दिया। उसकी हालत भिखारी की तरह हो गई। साहूकार की पत्नी पति की इन आदतों पर बहुत दुखी हुई, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर सब कुछ सहने लगी। अब साहूकार की पत्नी अपना पूरा समय भगवान की भक्ति और भजन करने में बिताने लगी। एक रोज दोपहर के समय उनके घर पर कोई आया। जब साहूकार की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बुढ़िया माई खड़ी है। जब साहूकार की पत्नी ने बुढ़िया माई को देखा तो वह अचंभित रह गई। उस बुढ़िया माई के चेहरे से अलौकिक तेज झलक रहा था। उसकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था और उसका चेहरा करुणा और प्यार प्रदर्शित कर रहा था। उस बुढ़िया माई को देखते ही उस साहूकार की पत्नी के मन में अनंत शांति छा गई और उसका मन आनंदित हो उठा। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने उस बुढ़िया माई को आदर पूर्वक अपने घर में बुलाया। साहूकार के घर में बैठने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए साहूकार की पत्नी संकोच में पड़ गई और फिर उसने एक फटी हुई दरी पर बुढ़िया माई को बैठा दिया। आसन पर बैठने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, क्या मुझे पहचाना? आप हर रोज मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए जाती हो, तब मैं भी वहां आती हूँ। इसके बाद साहूकार की पत्नी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने बुढ़िया माँ से कहा, तुम कुछ दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, इसलिए मैं देखने चली आई। इसके बाद दोबारा बुढ़िया माई ने कहा, तुम कुछ दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, इसलिए मैं तुझे देखने के लिए चली आई। बुढ़िया माई के मुख से प्रेम भरे शब्दों को सुनकर साहूकार की पत्नी का हृदय पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह जर्जर बहने लगे और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। साहूकार की पत्नी को रोता हुआ देखकर बुढ़िया माई ने कहा, सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। बेटी, तुम मुझे अपना दुख बताओ। माँ जी की बातों से साहूकार की पत्नी को मजबूती मिली और उसने अपनी सारी व्यथा माँ जी को बता दी। उसकी संपूर्ण व्यथा सुनने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, कर्मा की रेखा न्यारी होती है बेटी। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। तू दुख भोग चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा के अवतार हैं। लक्ष्मी माता हमेशा अपने भक्तों पर ममता और दया दृष्टि रखती हैं, इसलिए तू धीरज रखकर लक्ष्मी माता का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और परिवार में सुख संपत्ति, धन और यश की प्राप्ति होगी। बुढ़िया माई की बात सुनकर साहूकार की पत्नी प्रसन्न हो गई और जब संकल्प लेकर आंख खोली तो सामने कोई नहीं था। साहूकार की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि बुढ़िया माई कहाँ चली गई। उसे यह समझते देर न लगी कि बुढ़िया माई ही साक्षात लक्ष्मी जी थी। अगले ही दिन माँ लक्ष्मी का व्रत था। साहूकार की पत्नी प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ जी द्वारा बताई गई विधि से व्रत पूर्ण किया और फिर प्रसाद का वितरण किया। साहूकार की पत्नी ने जब अपने पति को प्रसाद दिया तो प्रसाद को खाते ही उसके पति के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। उस दिन उसके पति ने लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया। उसका पति धीरे धीरे पहले की तरह एक अच्छा आदमी बन गया। यह देखकर साहूकार की पत्नी अत्यधिक प्रसन्न हो गई और उसके घर में सुख, संपत्ति, धन और यश इस प्रकार बढ़ने लगे कि पुनः उनकी चारों दिशाओं में यश कीर्ति फैलने लगी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने माता लक्ष्मी की छवि को प्रणाम किया और वंदन किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने मेरी संपूर्ण विपत्तियां और कष्ट दूर किए हैं और हमें धन दाने से परिपूर्ण किया है, वैसे ही अपने सब भक्तों की विपत्तियां और कष्ट को दूर करना तथा उन्हें धन दाने से परिपूर्ण करना। जिनके संतान ना हो उन्हें संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना और कुंवारी कन्याओं को अपना मनवांछित पति देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी माता के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को पुनः प्रणाम किया।
अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माँ से बोले, बुढ़िया माँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। बुढ़िया माई बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब भगवान गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माँ ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी भगवान हर रोज प्रकट होते हैं और मुझसे कहते हैं तू कुछ मांग ले, तो बता बेटा मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ जी नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोची कि ये तो अपने मतलब की मांग रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसिनों से जाकर पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माई तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती पोते मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई ने सोचा कि अपने मन की भी मांगनी चाहिए और बेटे और बहू नाराज ना हो, इसलिए उनकी मन की भी मांगनी चाहिए। इस पर बुढ़िया माई भगवान श्री गणेश जी से बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे तथा अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ वैसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश वहां से अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्त गणों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं अगली कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति बुरी तरह से फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक बूढ़ी माँ जी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस बूढ़ी माँ जी को आदर के साथ घर के अंदर ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर बूढ़ी माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई,
अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वृद्ध लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा और न ही उसे सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। ऐसा करने पर उनकी भी मंगल कामनाएं पूर्ण हुई। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने शीला और उन स्त्रियों की मंगल कामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय माँ लक्ष्मी।